कहानी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद है, क्योंकि जेम्स को चोरी और एक हत्या के इल्जाम में उम्र कैद की सजा हुई है। इस जेल में हालात बेहद खौफनाक हैं। यहाँ एक कैदी दूसरे कैदी को सोते वक्त भी मार डालता था। इस जेल में सिर्फ वही जिंदा रह सकता था जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। यहाँ एक ही नियम था, मारो या मरो। जेम्स का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी हालत में इस जेल से भागना। लेकिन उसकी इस नामुमकिन कोशिश में पूरे 14 साल लग गए, क्योंकि ये जेल एक सुनसान टापू पर बनी हुई है और इसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है साल 1938, जहाँ जेम्स नाम का एक आदमी एक तिजोरी पर अपना हाथ साफ कर रहा होता है। जेम्स तिजोरी से हीरे निकालता है, खिड़की से कूदता है और बिना किसी को दिखे वहाँ से गायब हो जाता है। वो पेरिस की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरता हुआ एक क्लब में पहुँचता है। यहाँ वो हीरे अपने बॉस को दे देता है। बॉस खुश तो होता है, लेकिन जेम्स को चेतावनी देता है, मेरी बात से जरा भी हटे तो सजा के नाम पर मौत मिलेगी। इसके बाद जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड नेट से मिलता है। वो उसे एक खूबसूरत हार गिफ्ट करता है। ये वही हार है जो उसने तिजोरी से चुराया था और अपने पास छुपा लिया था। वो ये भी मान लेता है कि कुछ हीरे उसने अपने लिए रखे हैं, लेकिन जेम्स को नहीं पता उसके बॉस का एक आदमी ये सब देख रहा होता है। उस शाम जेम्स और नेट साथ में वक्त बिताते हैं। दोनों के बीच करीबियां भी बढ़ती हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगली सुबह पुलिस आ जाती है और जेम्स को एक दलाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी जेम्स को याद आता है पिछली रात माफिया ने उस दलाल की जमकर पिटाई की थी। अब जेम्स समझ जाता है उसे फंसाया जा रहा है। वो नेट को भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस रात वो पूरा समय उसी के साथ था। लेकिन बाद में जब दोनों जेल में मिलते हैं, जेम्स सच्चाई बता देता है। वो कहता है कोर्ट में अपील बेकार है, पूरी सिस्टम सड़ी हुई है, मुझे बड़े लोग फंसा रहे हैं। और फिर कोर्ट से उम्र कैद का फैसला आ जाता है। जेम्स नेट से कहता है अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जेल से भागना। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए वो चाहता है नेट उसे भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। यही बात पास में खड़ा एक कैदी सुन लेता है। उसका नाम है जूलो। वो जेम्स से कहता है अगर भागना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए। कुछ समय बाद जेम्स और बाकी नए कैदियों का मेडिकल टेस्ट होता है। फिर सबको बताया जाता है कि उन्हें भेजा जा रहा है फ्रेंच की एक ऐसी जेल में जहाँ से आज तक कोई भी कैदी जिंदा भाग नहीं पाया। जेल ले जाने वाले जहाज पर जूलो जेम्स को एक आदमी दिखाता है। उसका नाम है लुई डेगा। डेगा एक एक्सपर्ट नकली नोट छापने वाला है। वो इसी काम से लाखों कमा चुका है, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है। जेम्स डेगा के पास जाता है और उसे एक डील ऑफर करता है। वो कहता है इस जहाज पर हर कोई तुम्हारा पैसा चाहता है, तुम खतरे में हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ। यहीं से एक खतरनाक जेल से भागने की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। बदले में डेगा जेम्स के भागने के लिए पैसा दे सकता था, लेकिन डेगा ये ऑफर ठुकरा देता है। उसे लगता है कि जब तक गार्ड आसपास है तब तक वो बाकी कैदियों से सेफ है। लेकिन जैसे ही रात होती है सब कुछ बदल जाता है। एक कैदी डेगा के बगल में सो रहे आदमी को बेरहमी से मार देता है और उसका पेट चीरकर अंदर छुपा हुआ पैसा निकाल लेता है। यही डेगा समझ जाता है कि गार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैदी एक दूसरे को मार रहे हैं या नहीं। अगली ही सुबह डेगा जेम्स से कहता है अगर तुम मुझे तब तक सेफ रखो जब तक जेल में मेरे रहने का सही इंतजाम नहीं हो जाता, तो मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। जेम्स साफ बोल देता है मैं अकेले भागूंगा। डेगा मान जाता है क्योंकि उसकी अपील कोर्ट में चल रही है और उसे भरोसा है कि वो जल्द बाहर आ जाएगा। अगली रात एक कैदी हाथ में चाकू लेकर डेगा की तरफ बढ़ता है, लेकिन जेम्स देख लेता है। वो तुरंत उस कैदी पर टूट पड़ता है। पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है। कई मिनट बाद गार्ड्स आखिरकार बीच में आते हैं और सब कैदियों की तलाशी लेते हैं। तब पता चलता है कि जेम्स भी लड़ाई में शामिल था। सजा तुरंत मिलती है। जेम्स को इस तरह बांध दिया जाता है कि वो 1 इंच भी हिल न सके। अगली सुबह जहाज आखिरकार उस टापू पर पहुंच जाता है जहां ये खौफनाक जेल बनी है। पिछली रात की लड़ाई में जूलो के घुटने में चाकू लग जाता है। उसे सीधे अस्पताल भेज दिया जाता है। बाकी कैदी जेल में दाखिल होते हैं जहाँ उनका सामना होता है मुख्य वार्डन से। वार्डन साफ साफ कह देता है मुझे पता है तुम सब भागने का सोच रहे हो। वो चेतावनी देता है कि अगर गार्ड्स की गोलियों से बच भी गए तो बाहर सिर्फ खुला समुद्र है और उसमें बहुत सारी भूखी शार्क है। फिर वो नियम बताता है पहली बार भागने की कोशिश 2 साल सॉलिटरी, दूसरी बार कोशिश 5 साल सॉलिटरी और उसके बाद डेविल्स आइलैंड में उम्र कैद। एक ऐसी जगह जो सीधा नरक है। जैसे ही जेल की जिंदगी शुरू होती है, जेम्स बिना वक्त गंवाए कनेक्शन बनाने लगता है। वो ड्यूटी लगाने वाले अफसर से बात करता है और चाहता है कि उसे और डेगा को अस्पताल में काम मिल जाए। डेगा भी अपनी तरफ से कोशिश करता है, क्योंकि इस जेल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं दिमाग भी चाहिए। लेकिन वो हाई सोसाइटी से आता है, इसलिए उसका रहने का तरीका और बात करने का स्टाइल जेल में किसी को पसंद नहीं आता। एक आदमी उससे कहता है अगर इज्जत से रहना है तो $1000 लगेंगे। इतनी बड़ी रकम पर जेम्स कहता है ठीक है। सिगरेट भी चाहिए। डेगा अपनी बात रखता है। वो कहता है कि उसे एक नोटबुक चाहिए क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। अगले दिन जेल में हड़कंप मच जाता है। खबर फैलती है कि अस्पताल से कोई कैदी भाग गया है। जेम्स सोचता है कि शायद ये जूलो है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। कम से कम अब ये साफ है कि इस जेल से भागना नामुमकिन नहीं है। जेम्स और डेगा को अस्पताल में ड्यूटी मिलने वाली होती है, लेकिन तभी डिप्टी वार्डन डेगा को पहचान लेता है। वो डेगा से कहता है उसके दामाद को नकली बॉन्ड के साथ पकड़ा गया था और वो बॉन्ड तुमने ही बनाए थे। इसके बाद वो जेम्स और डेगा दोनों को सज्जा के तौर पर खदानों में काम पर भेज देता है। खदान में काम करते हुए डेगा अपनी पत्नी की तस्वीर बना रहा होता है। वो जेम्स से कहता है मुझे पूरा भरोसा है कि उसकी पत्नी मेरी अपील आगे बढ़ाएगी और मुझे जेल से बाहर निकाल लेगी। लेकिन जेम्स को शक है अब सारा पैसा डेगा की पत्नी के पास है और जिसके पास पैसा हो वो जो चाहे कर सकता है। जेम्स को लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो अपना पैसा खर्च करके डेगा को बाहर निकलवाएगी। एक दिन जेम्स और डेगा ठेला
धकेल रहे होते हैं। तभी डेगा बताता है कि उसे पेट खराब हो गया है। उसी दौरान वो पैसा जो उसने अपने शरीर में छुपा रखा था नीचे गिर जाता है। जेम्स तुरंत ठेला रोकता है और गार्ड्स के देखने से पहले पैसा उठा लेता है। वह धीरे धीरे अपने कदमों को और सावधानी से रखता है ताकि कोई भी यह न देख पाए। उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही होती है कि यह पैसा उनके भागने की योजना में अहम साबित होगा। इसी बीच उसके दिमाग में नए आइडिया भी आते हैं जिससे डेगा की मदद करने और अपने मिशन को सफल बनाने की रणनीति तैयार हो सके। ब्रेक के वक्त जेम्स की मुलाकात सेलियर नाम के आदमी से होती है। वह पहले उसी सड़क पर रहता था जहाँ कभी जेम्स रहा करता था। सेलियर कहता है, अगर तुम भागने का इंतजाम कर लो तो मैं बाहर अपने दोस्तों से एक नाव मंगवा सकता हूँ ताकि वो इस टापू से निकल सके। जेल लौटे समय गार्ड्स उन्हें लिफ्ट देते हैं एक लोकल दलाल को, वही दलाल जो उनके लिए औरतों को इस टापू पर लाता है। जेम्स उससे पूछता है, क्या तुम हमें नाव पर बिठा सकते हो, और बदले में $2000 देने की बात करता है। दलाल हंसता है और कहता है, मेरी कीमत $5000 है। वो साफ बोल देता है, मैं इस टापू पर सिर्फ अगले 3 हफ्तों तक ही हूँ, अब समय कम है और खेल और भी खतरनाक होने वाला है। जेल लौटते ही कुछ और कैदी डेगा पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जेम्स फिर से उसकी ढाल बन जाता है। लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि जेम्स एक कैदी का कान तक काट लेता है। इसके बाद जेम्स गुस्से में डेगा पर चिल्ला देता है। वो कहता है, हर बार मुझे अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है सिर्फ इसलिए कि तुम सबका आसान टारगेट हो। भाई यही डील थी, यही काम था जिसके लिए तुम आए हो। रात में डेगा टूट जाता है। वह कहता है कि अब वो जेम्स के साथ भागना चाहता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो अपनी अपील तक जिंदा रह पाएगा, लेकिन जेम्स मना कर देता है। उसके हिसाब से डेगा बहुत कमजोर है और भागने में सिर्फ बोझ बनेगा। जेम्स के दिमाग में नए प्लान और रणनीति चल रही होती है कि कैसे वो डेगा को सुरक्षित रखे और खुद भी इस खतरनाक जेल से बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर सके। हर कदम पर वह सावधानी और चतुराई बरता है क्योंकि यहाँ एक भी छोटी गलती पूरी योजना को नष्ट कर सकती है। और जेल के भीतर हर इंसान किसी न किसी तरीके से खतरनाक है। जेम्स समझता है कि सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि धैर्य और सोच विचार ही उन्हें इस मरे हुए टापू से बचा सकता है। कुछ समय बाद सभी कैदियों को इकट्ठा किया जाता है। उनके सामने झूलों को लाया जाता है। उसकी भागने की कोशिश नाकाम रही थी और उसने एक गार्ड को मार दिया था। सजा तुरंत मिलती है। उसका सिर गिलोटिन से काट दिया जाता है। इसके बाद जेम्स और डेगा को झूलों की लाश जंगल में ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कटी हुई गर्दन से बहता खून देकर डेगा पूरी तरह टूट जाता है। वो हिल भी नहीं पाता। एक गार्ड उसे कोड़े मारने लगता है। तभी जेम्स पीछे से उस गार्ड पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। मौका देखते ही जेम्स भागने की कोशिश करता है। गार्ड्स उसका पीछा करते हैं लेकिन वो किसी तरह बिना पकड़े गए बच निकलता है। डेगा को रात में वापस जेल ले जाया जाता है। जेम्स दलाल के घर पहुंचता है जहां से उसे नाव मिलनी थी, लेकिन वहां उसे धोखा मिलता है। चारों तरफ हथियारबंद आदमी उसे घेर लेते हैं। दलाल बताता है कि तुम कितना भी इनाम दे दो, मुख्य वार्डन कैदी को वापस लाने पर 2 गुना इनाम देता है। जेम्स को फिर से जेल लौटा दिया जाता है। वार्डन उसे बताता है अब उसे अगले 2 साल एक अलग टापू पर एकांत कारावास में रहना होगा। वार्डन साफ कहता है कि एकांत कारावास का मकसद कैदी का दिमाग तोड़ना और उससे हर उम्मीद छीन लेना है। उस जगह पर एक सख्त नियम होता है, पूरी चुप्पी हर वक्त। इन हालात में भी जेम्स खुद को संभालने की कोशिश करता है। जिस गार्ड को उसने पहले बेहोश किया था वो एक दिन आकर जेम्स को बेरहमी से पीटता है। एक दिन जेम्स को अपने पानी में एक नारियल मिलता है, साथ में एक छोटा सा नोट। नोट में लिखा होता है, तुम्हें हर दिन एक नारियल मिलेगा। जेम्स समझ जाता है ये जरूर डेगा ने किया है, शायद उसने गार्ड को पैसे दिए होंगे। यह छोटा सा सहारा जेम्स के अंदर नई उम्मीद जगा देता है। अब उसका दिमाग हर वक्त इसी बात में लगा रहता है कि किसी तरह इस जेल से निकलना है और साथ साथ डेगा की हिफाजत भी करनी है। हर दिन की छोटी छोटी घटनाएं उसे और मजबूत बनाती जाती हैं और उसकी योजना धीरे धीरे साफ होने लगती है। जेम्स तय करता है कि अब उसे अपने शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाना होगा। वो रोज कसरत करने लगता है, लेकिन एक दिन एक गार्ड उसके पानी की जांच करता है और उसमें रखा नारियल देख लेता है। बिना देर किए वो वार्डन को खबर कर देता है। वार्डन जेम्स से पूछता है, सच बताओ ये सामान तुम्हें कौन भेज रहा है? लेकिन जेम्स डेगा का नाम लेने से साफ इनकार कर देता है। सजा तुरंत मिलती है। वार्डन उसके खाने का राशन आधा कर देता है। भूख बहुत सताती है, लेकिन भूख से भी ज्यादा जेम्स के अंदर अब भी एक चीज जिंदा थी, उम्मीद। कई महीनों तक आधे राशन पर जीने के बाद जेम्स के चेहरे और शरीर पर कमजोरी साफ नजर आने लगी है। वह अंदर से टूट चुका होता है। वक्त गुजरता जाता है और ये यातनाएं महीनों तक चलती रहती हैं। एक दिन वार्डन दोबारा आता है और जेम्स को अच्छा खाना देता है। फिर वही सवाल दोहराता है, बताओ सामान कौन भेज रहा था? जेम्स चुप रहता है। विरोध जताने के लिए वो वही खाना उठाकर वार्डन को खिलाने की कोशिश करता है। वार्डन गुस्से में आदेश देता है, इसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दो। अकेले एक अंधेरी कोठरी में बंद होकर जेम्स अपनी पुरानी खुशियों की यादों में खो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वे यादें भ्रम में बदलने लगती है। उसे डेगा दिखाई देता है, एक शांत खामोश कलाकार की तरह। फिर उसे जेल की दीवार में एक तिजोरी नजर आती है। वह तिजोरी तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। अचानक तिजोरी अपने आप खुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसी पल जेम्स के दिमाग में भी कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन गार्ड्स बेहोश पड़े जेम्स को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। यहीं उसे पता चलता है कि इन 2 सालों में डेगा ने वार्डन का भरोसा जीत लिया था। अब डेगा वार्डन के खातों का हिसाब देखने लगा था। जेम्स समझ जाता है कि डेगा ने कितनी समझदारी और धैर्य से हालात को अपने पक्ष में मोड़ा है। अब उसके पास अगले कदम के लिए नई रणनीति थी। धीरे धीरे जेम्स फिर से ताकत पकड़ने लगता है और उसका दिमाग एक बार फिर भागने की पूरी योजना में जुट जाता है। डेगा अस्पताल आता है और जेम्स को देखता है। जेम्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, पूरी तरह खाली।
डेगा माफी मांगता है और कहता है मेरी वजह से तुम इस हालत में पहुंचे हो। वह ये भी मान लेता है जेम्स अपनी पत्नी को लेकर सही था। उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था और उसके वकील से शादी कर ली थी। अचानक जेम्स डेगा पर हल्का सा ताना मारता है और मुस्कुरा देता है। तभी डेगा समझ जाता है जेम्स ठीक है, वह पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि अस्पताल में रह सके। डेगा पूछता है तुमने वार्डन को मेरा नाम क्यों नहीं बताया? जेम्स शांति से जवाब देता है क्योंकि मैं जानता था कि तुम ये सब सह नहीं पाओगे। यही दोस्ती की सबसे बड़ी कीमत थी। जेम्स कहता है कि अगर वह कभी इस जगह से बाहर निकला तो अपनी जिंदगी बिल्कुल नए तरीके से जिएगा। एकांत कारावास ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। डेगा उसे एक अहम खबर देता है। वह बताता है कि रविवार को कुछ लोकल नेता जेल आने वाले हैं। उनके लिए वार्डन जेल के मैदान में फिल्म दिखवाएगा। उस वक्त सारे गार्ड्स का ध्यान वहीं होगा, यानी भागने का मौका। जेम्स कहता है कि इसके लिए सेलियर की मदद चाहिए क्योंकि वही नाव का इंतजाम कर सकता है। इसके बाद जेम्स जानबूझकर अजीब और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और डेगा पर चिल्लाता है यहाँ से निकलो। डेगा इशारा समझ जाता है और गार्ड से कहता है कि जेम्स काबू से बाहर हो रहा है। गार्ड्स उसे बेहोशी की दवा देते हैं लेकिन जेम्स चालाकी से वह दवा छुपा लेता है। रात में जेम्स सुनता है कि अस्पताल का एक गार्ड मोरेट नाम की कैदी के साथ गलत हरकत कर रहा है। उसी पल जेम्स के दिमाग में एक नई योजना बनती है। अब वह न सिर्फ मोरेट को बचाना चाहता है बल्कि इस मौके का इस्तेमाल अपनी भागने की तैयारी को और मजबूत करने के लिए भी करता है। अब जेम्स की चालाकी, धैर्य और दिमागी खेल पूरी तरह सामने आने लगे थे और उसका हर कदम बेहद सावधानी और चतुराई से भरा होता है। जेम्स ये बात मैशेट को बताता है। वह उससे कहता है कि उसके पास भागने की पूरी प्लान है, लेकिन वह ये भी साफ करता है कि इस प्लान में मैशेट को गार्ड का ध्यान भटकाना होगा। अब खेल अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। रविवार रात को अस्पताल का गार्ड मैशेट की बात मान लेता है, लेकिन ध्यान भटकाने की वजह से वह कहता है कि योजना को थोड़ी और स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। सेलियर खुद को घायल कर लेता है ताकि उसे अस्पताल में भर्ती किया जाए और वह भागने की योजना का हिस्सा बन सके। जेम्स डेगा को सारी बेहोशी की गोलियां दे देता है जो उसने छुपा रखी थी। इसका प्लान ये है कि रविवार को गार्डों को दी जाने वाली ड्रिंक में ये गोलियां डाल दी जाए। रविवार शाम आती है। चारों कैदी अपनी योजना को अंजाम देना शुरू करते हैं। डेगा गार्डों को ड्रिंक देता है जिसमें बेहोशी की गोलियां मिलाई गई हैं। इस बीच मैशेट गार्ड को बाथरूम में अकेले मिलने का बहाना देता है। जब गार्ड उसकी ओर ध्यान देता है, जेम्स एंड सेलियर अपने बिस्तर के खंभों से हथियार बना लेते हैं और गार्ड को बेहोश कर देते हैं। तीनों चुपके से बेहोश गार्डों के पास से निकल जाते हैं और डेगा का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। सारे नेता और गार्ड अंदर चले जाते हैं। सेलियर की योजना थोड़ी फेल हो जाती है। वे डेगा को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन जेम्स कहता है हम उसका इंतजार करेंगे। डेगा आता है और बताता है कि उसने चोरी कर ली है घड़ी की चाबियां। बारिश और बिजली न होने की वजह से वे अंधेरे का फायदा उठाकर टावर से भाग सकते हैं। गिरोह किसी तरह टावर तक पहुंचता है, लेकिन वहां उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। तीनों आदमी कूदते हैं, लेकिन इस दौरान डेगा के पैर में चोट लग जाती है। जेम्स और मैशेट उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर वे सेलियर से मिलते हैं। सेलियर उन्हें नाव पर चढ़ने में मदद करता है और वे समुद्र में पहुंच जाते हैं। आखिरकार वे आजाद हो जाते हैं, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। नाव में छेद है और उन्हें लगातार पानी बाहर निकालना पड़ता है ताकि नाव डूबे नहीं। सेलियर जेम्स से कहती है नाव सिर्फ 3 लोगों का वजन सह सकती है। अब डेगा चोटिल है, इसलिए हमें उससे छुटकारा पाना होगा। जेम्स उसकी बात अनसुनी कर देता है, लेकिन तभी वे दूर से तूफान आते हुए देखते हैं। सेलियर इस पर और जिद करती है। वह चाकू निकालती है और हाथापाई शुरू हो जाती है। इस झगड़े में मैशेट को नाव से बाहर फेंक दिया जाता है। सेलियर लगभग जेम्स को मार ही डालती है। जेम्स अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करता है और बहादुरी से खुद को बचाता है। अब उसकी योजना और तेज और सावधानी से आगे बढ़ती है और उसके दिमाग में हर स्थिति का समाधान पहले से तैयार रहता है। लेकिन इस बार डेगा मदद के लिए आता है। वह सेलियर को रोकता है और चाकू से उसे बार बार हमला करता है। आखिर में मैशेट वापस नाव में चढ़ जाता है। नाव अब भी तैर रही है, लेकिन तूफान और तनाव के बीच उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई। तीनों आदमी सेलियर के शरीर को पानी में फेंक देते हैं। डेगा उसके भीगे हुए चित्र इकट्ठा करता है, जैसे कि उस पल की याद को अपने पास संभालना चाहता हो। वे सभी तूफान से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र का गुस्सा बहुत तेज था और अंत में वे बेहोश होकर पानी में गिर जाते हैं। जब जेम्स जागता है तो वह खुद को एक झोपड़ी में पाता है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात एक नन से होती है। नन उससे बात करती है और बताती है कि वह कोलंबिया में है। वह ये भी कहती है कि उसे पता है कि जेम्स कहाँ से आया है। फिर वह जोड़ती है सब ठीक है जब तक तुम पश्चाताप करते हो और ईश्वर को पा लेते हो। जेम्स तुरंत डेगा को ढूंढता है और उसे सब बताता है। दोनों को अब जाना ही होगा, लेकिन सेलियर की घटना ने डेगा को बहुत झकझोर दिया है। जेम्स अकेले ही जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है वह देखता है कि एक पुलिस कार आ रही है। जेम्स तुरंत डेगा को बचाने के लिए वापस भागता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों सुरक्षित हो पाएं, गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। मैशेट भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली लगती है और वह घायल हो जाता है। उसने इस योजना में सबसे बड़ा बलिदान दिया। इसके बाद पता चलता है कि नन ने पुलिस को बुलाया था। उसकी दूसरी कोशिश पश्चाताप करने और भगवान को पाने की बेकार चली गई। अंत में जेम्स को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। उसका सफर और संघर्ष इतना आसान नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। जब जेम्स सजा पूरी करके बाहर आता है तो वह अब कमजोर और बूढ़े आदमी जैसा दिखता है। उसकी हालत देखकर हर कोई हैरान है, खासकर वार्डन, क्योंकि आज तक कोई भी 5 साल तक एकांत
एकांतवास में जीवित नहीं रहा। वार्डन जेम्स से पूछता है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में तुम्हें हिम्मत कौन देता रहा? लेकिन जेम्स कोई जवाब नहीं देता, वह बस खामोश रहता है, जैसे कि जवाब उसके अंदर ही छुपा हो। फिर जेम्स को डेविल्स आइलैंड ले जाया जाता है। यह वह जगह है जहाँ वह अपनी बाकी जिंदगी बिताएगा। इस टापू की ऊंची चट्टानें इसे पूरी तरह से असुरक्षित बनाती हैं। कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता। जेम्स डेविल्स आइलैंड जेल में प्रवेश करता है। वहाँ उसे पागल हो चुके कैदी मिलते हैं, लेकिन उनके बीच रहते हुए उसे डेगा मिलता है। डेगा वही है जिसे पांडुएल ने 5 साल पहले यहाँ भेजा था। डेगा जेम्स का स्वागत करता है। वह उसे अपना घर दिखाता है, खाना खिलाता है और आराम करने देता है ताकि जेम्स सही से ठीक हो सके। कुछ समय बाद जेम्स बाहर जाता है और समुद्र को निहारता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और योजना होती है और उसका दिमाग अब धीरे धीरे अपनी अगली चुनौती और भागने की योजना पर काम करने लगता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि जेम्स की सूझबूझ और साहस उसे हर मुश्किल से पार पाने की ओर ले जाता है। एक रात जेम्स डेगा को जगाता है। वह उसे बताता है कि उसके पास भागने की नई योजना है। जेम्स समझाता है, द्वीप के चारों ओर लहरें बहुत तेज हैं, हमें बस एक बेड़ा बनाना है और उसमें बैठकर छलांग लगानी है। धाराएं हमें मुख्य भूमि तक ले जाएंगी। डेगा जेम्स की मदद करता है नारियल से बेड़ा बनाने में। वे दोनों रात भर मेहनत करते हैं ताकि योजना पूरी तरह से काम कर सके। लेकिन जिस दिन योजना को आजमाना था, डेगा जेम्स को बताता है, मैं इस बार यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ का हूँ, लेकिन तुम नहीं, तुम्हें अकेले ही ये करना होगा। जेम्स समझ जाता है कि इस बार उसे सिर्फ अपने दम पर ही भागना है। वो बेड़ा पानी में फेंक देता है और अपनी नई आजादी की ओर पहला कदम रखता है और जेम्स के पीछे डेगा भी कूद पड़ता है। वह भी गिरने से बच जाता है। दोनों आदमी खुशी और उत्साह से चिल्लाते हैं। जेम्स तैरता हुआ अपनी आजादी की ओर बढ़ता है। कई दशक बाद 1969 में अब एक काफी बूढ़ा जेम्स फ्रांस लौटता है। वह जेल में बिताए अपने समय की संस्मरण एक प्रकाशक को सौंपता है। साथ में डेगा के बनाए सभी चित्र भी होते हैं। जेम्स अभी भी फ्रांस में वांछित है, लेकिन वह यहाँ इसलिए है क्योंकि यहीं वह अपनी कहानी सुनाना चाहता है। ये फिल्म हेनरी शेरियर की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जिन्हें लोग जेम्स के नाम से जानते थे। और इस सीन के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में।